नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन, वैभव, समृद्धि, संपन्नता, कंफर्ट और लग्जरी, प्रेम और विवाह के कारक दैत्य गुरु शुक्र 30 नवंबर को स्वराशि तुला राशि में गोचर कर चुके हैं और तुला राशि में 25 दिसंबर 2023 तक गोचर करेंगे। तुला राशि में गोचर करते हुए शुक्र 4 राशियों की कुंडली में मालव्य राजयोग बनाएंगे और 3 राशियों की कुंडली में विपरीत राजयोग बनाएंगे। शुक्र के इस राशि परिवर्तन के 25 दिनों का स्वराशि में गोचर आप सभी के लिए विशेष महत्व का होगा, क्योंकि शुक्र 2023 में अंतिम बार आपके जीवन में चली आ रही धन संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए मालव्य राजयोग या विपरीत राजयोग बना रहे हैं। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। यह विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि है और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। तुला राशि शुक्र की राशि है और शनिदेव की उच्च की राशि है और इस गोचर काल में शुक्र और शनि दोनों एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। शुक्र से पंचम पर है शनि और शनि से नवम पर है शुक्र। तो शनि और शुक्र दोनों ही एक्टिवेट रहेंगे। 25 दिसंबर तक आपको शुक्र और शनि दोनों ही अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। शनि चौथे भाव के स्वामी होकर के पंचम में गोचर कर रहे हैं, जबकि शुक्र अष्टम के स्वामी होकर के आपके लग्न भाव में मालव्य राजयोग बना रहे हैं। मालव्य राजयोग कुंडली में तब बनता है जब शुक्र स्वराशि या उच्च राशि में होकर केंद्र के भाव में गोचर करें। तो यहाँ पर मालव्य राजयोग बना रहे हैं और आपके सप्तम भाव पर शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। मालव्य राजयोग मूलतः धन का राजयोग होता है और शुक्र के धन के कारक हैं। तो मालव्य राजयोग बनने पर आपके जीवन में धन संबंधी जो समस्याएं लंबे समय से आपको परेशान कर रही थी वो समस्याएं समाप्त होंगी और शुक्र आपके धन का भंडार भरेंगे। दिन दूनी रात चौगुनी गति से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक होते हैं और कला और सौंदर्य से संबंधित क्षेत्रों, फिल्म इंडस्ट्री, ग्लैमर इंडस्ट्री, टीवी सीरियल, मॉडलिंग, सोशल मीडिया, इन सब क्षेत्रों से बहुत अधिक धन दिलाने वाला राजयोग होता है। यहाँ पर शुक्र आपकी कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी होकर के लग्न में गोचर कर रहे हैं। अब लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है, आपका स्वभाव होता है। शुक्र के प्रभाव से आपको अपने व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपके मन में जो अभी तक निगेटिविटी बनी हुई थी वो समाप्त होगी और आप सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अष्टम भाव गुप्त धन का होता है और शुक्र लग्न में अष्टम के स्वामी होकर बैठे हैं, तो आपको इस समय गुप्त धन की प्राप्ति का प्रबल योग बन रहा है। कोई भी ऐसा पैसा जो कहीं डूब गया था, आपने ये सोच लिया था कि पैसा मिलेगा ही नहीं, उस तरह का धन आपको इस समय प्राप्त होगा। इसके अलावा आपको लॉटरी से, शेयर से, ससुराल पक्ष से, मार्केटिंग के क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से, इन सब क्षेत्रों से भी अचानक से धन की प्राप्ति होगी। किसी ऐसी जगह से धन आपको मिलेगा जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। शुक्र यहाँ पर सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे। सप्तम भाव आपका दाम्पत्य जीवन होता है, सप्तम भाव विवाह होता है, सप्तम भाव व्यापार व्यवसाय होता है, सप्तम भाव आपकी सोशल इमेज और आपकी डेली इनकम को शो करता है। अब शनि भी एक्टिवेटेड हैं और शनि लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो आपके इनकम के जो रास्ते बंद हो चुके थे वो रास्ते फिर से खुलना शुरू हो जाएंगे। नए नए स्रोतों से आपको धन की प्राप्ति होगी और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आपके विवाह का प्रबल योग बन रहा है। हालांकि शनि पंचम भाव में बैठे हैं और जब शनि पंचम में होते हैं तो लव रिलेशंस के लिए तो बहुत अच्छा नहीं होता है, लेकिन विवाह के लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि शुक्र की दृष्टि जब सप्तम पर पड़ेगी तो आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा। किसी भी वजह से आपके दाम्पत्य जीवन में कोई कड़वाहट आ गई थी, दूरी बनी हुई थी, तो
चूँकि शुक्र प्रेम के ग्रह हैं, समर्पण के ग्रह हैं, रोमांस के ग्रह हैं, तो इस समय मेल फीमेल के बीच आकर्षण बढ़ेगा। आप अपने जीवन में जो भी कड़वाहटें थीं उनको भुला करके और एक बार फिर से प्रेम के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। दाम्पत्य जीवन की खुशियाँ लौटेंगी और विवाह का योग बनेगा। विवाह के बाद आपकी भाग्योन्नति का भी योग बन रहा है। अब दूसरी बात यह है कि जो सप्तम भाव होता है ये व्यापार का होता है। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं, तो जो लोग शुक्र से संबंधित व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए तो शुक्र का गोचर बहुत ही अच्छा फल देने वाला है। चूँकि शुक्र को फीमेल प्लेनेट कहा जाता है और व्यापार के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस समय आप अगर महिलाओं के सहयोग से कोई व्यापार व्यवसाय शुरू करेंगे, अपनी पत्नी, अपनी माता, अपनी बहन के नाम से किसी व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करेंगे, उस व्यापार व्यवसाय में आपको विशेष तौर पर सफलता प्राप्त होगी। महिलाओं से संबंधित जो व्यापार व्यवसाय हैं, जैसे कि फैशन डिज़ाइनिंग का काम है, ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम है, कॉस्मेटिक्स का, परफ्यूम्स का, श्रृंगार प्रसाधनों का कार्य है, या ऐसी चीज़ें जो घर की सुख सुविधा के साधनों को बढ़ाने वाली होती हैं, उन चीज़ों का अगर आप व्यापार व्यवसाय करते हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। शुक्र लग्जरी और कंफर्ट के भी कारक होते हैं, तो इस समय आप अपने आप में एक बहुत राहत सी महसूस करेंगे और सुख सुविधाओं की ओर आपका आकर्षण विशेष तौर पर बढ़ेगा। यहाँ पर शनि चौथे भाव के स्वामी होकर के शुक्र से त्रिकोण पर हैं। शनि एक्टिवेट होंगे तो चौथे भाव की चीज़ें भी आपको मिलने जा रही हैं। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ें, इनका लाभ मिल सकता है, वाहन का लाभ आपको मिल सकता है और मातृभूमि से जुड़ करके आपको विशेष सफलता इस समय मिलने जा रही है। अष्टम भाव जो है रिसर्च का भी होता है, गुप्त रहस्यों का होता है, गुप्त, तो यहाँ पर जो है अगर आप रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हैं, ज्योतिष से जुड़े हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हैं, उससे लिए भी शुक्र का ये गोचर बहुत फल देने वाला होगा। तो शुक्र के इस गोचर का पूरा लाभ उठाइए। ये राजयोग बहुत मुश्किल से बनता है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में ये राजयोग बना है तो इस राजयोग का लाभ उठाइए और शुक्र का उपाय भी करते रहिए ताकि आपको विशेष लाभ मिल सके इस गोचर का। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र ग्रह को प्रेम, सौंदर्य, वैवाहिक सुख, वैभव, ऐश्वर्य का कारक माना गया है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है उनका दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर और प्रेम से भरा होता है। शुक्र ग्रह की शुभता के चलते पति पत्नी के बीच हमेशा सामंजस्य बना रहता है और उनके पास कभी भी भौतिक सुखों की कोई कमी नहीं होती है। वहीं कुंडली में शुक्र के कमज़ोर होने पर व्यक्ति को आर्थिक तंगी झेलनी पड़ती है। पति पत्नी के बीच किसी न किसी बात को लेकर अक्सर वैचारिक मतभेद बने रहते हैं, तो इसके लिए शुक्र के उपाय कीजिए। सबसे पहले माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और शुक्रवार के दिन श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का जाप कीजिए। दूसरा, घर को साफ सुथरा स्वच्छ रखें, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें और घर में कबाड़ बिल्कुल जमा ना होने दें, कबाड़ को हटा दें। भूल करके भी फटे हुए या जले हुए कपड़े ना पहने, साफ सुथरे प्रेस करके कपड़े पहने और कपड़ों पर इत्र का भी प्रयोग करें। साथ ही साथ आप शुक्रवार के दिन 21 शुक्रवार तक सफ़ेद वस्तुएं, चीनी, दूध, दही, घी, इन सब का दान करें। और अगर आप कर सकते हैं तो शुक्रवार का व्रत भी रखें। व्रत के दिन माता लक्ष्मी की उपासना करें। चीनी, दूध, दही, घी, श्वेत वस्तुओं का दान करें। कन्याओं को भोजन करें, खीर और मिष्ठान। साथ ही साथ
आप स्वयं भी शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें। शुक्र की शुभता को प्राप्त करने के लिए आप हीरा भी धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर के, और सच्चा मोती भी आप धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ महिलाओं का सम्मान करें। किसी भी दशा में प्रयास ये करें कि अनावश्यक झगड़ा ना हो, कोई वाद विवाद की स्थिति हो तो उसको तूल ना दें। और अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर हैं तो शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ना लें, और शुक्रवार के दिन भगवान भोले शंकर के मंदिर में जाकर के उनको श्वेत रंग के पुष्प अर्पित करें। अगर आप ये सब उपाय करते हैं तो शुक्र को बल मिलेगा और आपको शुक्र के सभी लाभ, सभी फल प्राप्त होंगे। नमस्कार।